वेलकम टू ऑल बच्चों। पहली वीडियो में आपने हिंदी व्याकरण से पाठ 9 क्रिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जो पहली वीडियो में मैंने पढ़ाया उसमें चित्र सहित दिया गया था कि चित्र में चिड़िया उड़ रही थी, एक लड़की बांसुरी बजा रही थी, एक लड़की नाच रही थी, फूल खिले हैं। इस तरह से उसमें सब कुछ दिया गया था जो कि आपको क्रिया के बारे में बता रही थी। जिन शब्दों से किसी काम के करने होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो उसी का ये अभ्यास कार्य है। इसमें कुछ जो कि अभी तक हमने पढ़ा और सीखा वो इसमें दिया गया है। तो कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं और जो ऊपर ये आंसर हैं वो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब तक हमने सीखा में लिखा है, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी है, इस दोनों में आपको क्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए इसको 2 पार्ट में लिया गया है। वही क्रिया के 2 भेद हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी होता है। अकर्मक क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म नहीं होता। अब यहाँ पर अभ्यास कार्य में आपको कुछ मौखिक प्रश्न हैं, क्योंकि अगर आप क्लास में होते तो जवाब देते, लेकिन आप इन प्रश्नों को समझ के खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो क है, विद्यालय में खाने की छुट्टी में आप क्या क्या करते हैं? विद्यालय में जब रिसेस होता है तो उस समय आप क्या क्या करते हैं? ठीक है, तो उस समय आप क्या करते हो? जब आपको 15 मिनट का ऑफ मिलता है तो उसमें सबसे पहले आप हाथ धोने जाते हैं, फिर प्रेयर करते हैं और अपने लंच बॉक्स खोलते हैं। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और लंच करने के बाद फिर से हैंड वॉश करके वापस अपनी क्लास में पढ़ने बैठ जाते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, रविवार के दिन आप क्या क्या करते हैं? जब छुट्टी होती है उस दिन आप क्या क्या करते हैं? घर में पेरेंट्स की हेल्प करते हैं या फिर अपना कार्य जो भी है, अपनी ड्रेस को सही तरीके से रखना, अपने जूते पॉलिश करना। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप रविवार के दिन कर सकते हैं। मम्मी पापा की काम में हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप घर पे करते होंगे। ठीक है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं? वही जो आप बार बार एक ही प्रश्न को पढ़ते आ रहे हैं। तो किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो ये आपने अपनी बुक में सब कुछ लिखना है। ठीक है, और याद भी करना है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? तो सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी होता है, जैसे कि ऊपर इसका आंसर दिया गया है। अकर्मक क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होते हैं। ठीक है, जो कि किसमें उसमें क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। ठीक है, अब चित्र देखकर वाक्य पूरा करें। किसान खेत में क्या कर रहा है? हल चला रहा है। तो यहाँ पर हल चला रहा है, तो ये शब्द जितने भी हैं, ये जो रंगीन पेन से लिखा गया है ये है क्रिया। ठीक है, अब है नीचे अंकित पुरस्कार ले रहा है। अब यहाँ पर अंकित पुरस्कार के बाद डैश है और यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है
कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो उसको यहाँ पर छोटा बच्चा है और यहाँ पर उसको क्या दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ले रहा है, दे रहा है तो नहीं हो सकता। तो अंकित पुरस्कार ले रहा है, अंकित उस बच्चे का नाम है और ये है पुरस्कार। ठीक है। अब है औरत कुएं से पानी, और यहाँ पर कुआं है, वो पानी निकाल रही है। तो कुएं से पानी निकाल रही है, ये क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, जो यहाँ पर फिल किया गया है ये है क्रिया। अब है संजना नृत्य, फिर आगे डैश है। ये क्या कर रही है संजना, ये डांस कर रही है, तो ये नृत्य कर रही है। ठीक है, कर रही है, ये क्या है, क्रिया। कर रही है क्या है, ये क्रिया। अब दादी स्वेटर, तो यहाँ पर क्या आएगा, जब दादी स्वेटर, दादी के हाथ में सलाइयाँ और ऊन है, तो क्या कर रही है दादी, स्वेटर बुन रही है। तो अपने आप ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, बुन रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर है चीता तेज, फिर डैश। तो चीता तेज दौड़ता है, क्या आएगा यहाँ पर, दौड़ता है। पहले से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ख है डाकिया पत्र, पत्र तो पत्र क्या होगा, पत्र दे रहा है या बांट रहा है। तो यहाँ पर डाकिया पत्र बांट रहा है। रविवार को हम पिकनिक, आगे क्या है, जा, जाते जाते हैं तो नहीं होगा, तो जा रहे हैं। ठीक है, रविवार को हम पिकनिक जा रहे हैं, तो जा रहे हैं क्या है, क्रिया है। चुटकुला सुनते ही महिमा, यहाँ पर क्या है, हंस पड़ी, यह हंस पड़ी क्या है, क्रिया है। हर वर्ष में अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती हूँ, तो मनाती हूँ क्या आ गया, क्रिया। ठीक है। अब है नीचे दी गई क्रियाओं को सही जगह पर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी गई हैं ऑप्शन में, था, पढ़ता है, सो गई, खा लिया, हूँ, है। तो यहाँ पर करना, यहाँ पर होना, तो दोनों तरफ लिखा गया है। तो हमें कौन सा शब्द हमें कहाँ पर भरना है। तो करने में क्या है, पढ़ता है। ठीक है, और इसमें क्या है, था। होने को क्या लिखा है, था। सो गई है, खा लिया और हूँ, ये क्या है, करना और होना। अब है नीचे दिए गए वाक्यों में सकर्मक अकर्मक पहचान कर लिखिए। अब है यहाँ पर हमने सकर्मक और अकर्मक पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, तो पक्षी क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी था ऊपर एग्जाम्पल में भी था, तो पक्षी चहचहा रहे हैं। तो कौन चहचहा रहा है, पक्षी। ठीक है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया होगी। संभव सो रहा है, तो संभव सो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया है। मान्या अंगूर खा रही है, तो ये कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। पतंग उड़ रही है, तो पतंग क्या है, क्या उड़ रही है, पतंग, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब है नीचे दिए अनुच्छेद में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ दिया गया है, और जो भी लगे आपको कि ये क्रिया है तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो अब हम पढ़ेंगे उसको, क्या लिखा है कि एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए। उन्हीं बच्चों में
एक बालक बहुत होशियार था। उसने थोड़े ही समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। अब इसमें पढ़ा रहे हैं, ये भी क्रिया है, ठीक है। और ये दिए, ये भी क्रिया है। जुट गए, ये भी क्रिया है। था, ये भी क्रिया है। और कर लिया, ये भी क्रिया है। और ये कर लिए हैं। तो ये जहाँ पर आपको लगे कि ये क्रिया है तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब है नीचे, आइए कुछ करें। चित्र देखकर बताइए कि इसमें हम क्या क्या करते हैं। अब ये क्या है, ये आपको जो चित्र दिख रहा है इसमें लिखा है विद्यालय। तो ये विद्यालय है, तो इनमें हम क्या क्या करते हैं। तो विद्यालय में आप क्या क्या करते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले विद्यालय में अंदर जाने के बाद आप अपनी कहाँ जाते हैं, कक्षा में जाते हैं, ठीक है। और कक्षा में जाने के बाद क्या करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, प्रार्थना करते हैं। ये भी किसी बच्चे ने ही लिखा है, ठीक है। प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद प्रार्थना करने के बाद आप हर पीरियड वाइज क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद आपका रिसेस भी होता है, खाना लंच भी करते हैं। फिर उसके बाद खेलते भी हैं। फिर म्यूजिक पीरियड भी होता होगा, गाना भी गाते हैं। तो विद्यालय में खेलकूद भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको चित्र देख के लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो यहाँ पर लिखा है सेम वैसे ही लिखना है। आप एक दो लाइन आगे भी और बढ़ा सकते हैं। ये अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं कि क्या क्या विद्यालय में जाने के बाद आप करते हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। अब ये है एक और चित्र है जो कि हमें चित्र देखकर बताना है। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं, ठीक है। नीचे ये पानी भी दिखाई दे रहा है, बादलों से पानी भी गिर रहा है, पेड़ भी हैं। तो यहाँ पर जब क्या लिखा है, यहाँ पर गरम गरम क्या पीते हैं, चाय, और खाते हैं, टीवी देखते हैं। ये सब उसने क्या लिखा है कि जब बारिश होती है या बारिश के दिन क्या लिखा है, गरम गरम चाय पीते हैं तथा पकोड़े खाते हैं, टीवी देखते हैं, घर में खेलते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पाठ 9 क्रिया के बारे में पढ़ाया गया है तथा आपको ये अभ्यास कार्य पूरी तरीके से पढ़कर और अपने हिसाब से इस अभ्यास कार्य में लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। ये फिलअप जो हैं ये सब आपको भरना है, ठीक है। अपने तरीके से भरना है, ऐसा नहीं है जो यहाँ पर दिया गया है सेम लिखो। कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसे कि नीचे विद्यालय और जो ये क्लाउड, ये सब दिखाए, यहाँ पर ये दिखाया गया है चित्र। तो ये अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब आपका पाठ 9 क्रिया भी पूरा हुआ। फिर हम उसके बाद हिंदी की बुक से हिंदी का चैप्टर आगे वाले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। साईं राम।